उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। विचारवान सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली इसी तरह अपनी तवज्जो को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के नूरानी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरमुख जन अपने भागों की जितनी भी सराहना करें कम है। ऐसा लासानी दरबार मिला, वक़्त के पूर्ण सतगुरु की चरण शरण मिली और नित्य प्रति उनके दर्शन दीदार करके निहाल होते हैं। गुरुमुख जन हकीकत में भाग्यशाली है। जो भी इनकी शरण में आ जाते हैं, इनकी आज्ञा मौज में चलते हैं, लोक परलोक की उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये मानुष तन नायाब है, कीमती है, दुर्लभ है। इसके एक एक श्वास की कीमत महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी में, किसी ने 14 भवन बताई है, किसी ने 3 लोक बताई है। मगर कब जब इन श्वासों से हम दर्शन दीदार करें, नाम भक्ति की कमाई करें, नाम सुमरण करें। 2 घंटे भजन अभ्यास तो हर प्रेमी के लिए आ गया है ही है। चलते फिरते भी अंदर नाम की ध्वनि चल रही है। तवज्जो उधर दे, आंखों से रास्ता देखे, हाथ काम में लगे रहें। तो महापुरुष फरमाते हैं वो सच्चा धन एकत्र होगा जो लोक परलोक में संगी साही होगा। हाथ से जाता है जो एक श्वास भी साथ उसके जा रही है जिंदगी। कीमती दौलत तेरी है लुट रही और तू बेखबर है आदमी। ये जन्म यूं ही गवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। एक एक श्वास करके जिंदगी घट रही है। और महापुरुष फरमाते हैं उससे नाम भक्ति की कमाई कर लो। नाम भक्ति की कमाई केवल वकल के महापुरुष ही दर्शाते हैं वो रास्ता, वरना दुनिया में हाट बाजार में ऐसा लासानी दरबार भी नहीं, ऐसी सत्संग की घड़ियां भी नहीं प्राप्त होती। तो तुझको वाजिब है कि अपनी कदर कर और दिल में सोच कुछ है बशर। कर कमाई नेक बंदे जब तक है उम्र, वरना पछताना पड़ेगा ताहशर। ये जन्म यूं ही गवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। महापुरुष फरमाते हैं कई युगों के बाद मानुष देही की वारी आई है। जीवात्मा को ऐसा दुर्लभ जन्म मिला है, तो वाजिब है कि इससे नाम भक्ति की कमाई कर लो, आज्ञा मौज में चलकर। सीता जी यदि लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती तो रावण की दम नहीं थी उसको चुराने की। हम भी यदि आज्ञा मौज में रहकर नाम भक्ति की कमाई करेंगे तो फिर मन रूपी रावण कभी भी सुरत रूपी सीता को चुरा के इधर उधर नहीं ले जा सकता, ध्यान में ही लगाएगा। गुरु महाराज जी हर समय जहां भी प्रेमी याद करते हैं, रक्षा करते हैं किसी न किसी रूप में। मैं एक सच्ची घटना आप बीती सुनाता हूं। सन 1976 की बात है, बीना स्थान बन रहा था। पूज्य महात्मा परम दर्शन जी बना रहे थे। दास की ड्यूटी ट्रक पे मटेरियल पहुंचाने की थी। उन दिनों में इंडिया में सीमेंट की शॉर्टेज थी। बाजार में महंगा और थोड़ा मिलता था, और गवर्नमेंट की तरफ से जो कोटा मंजूर हो जिस फैक्ट्री से, वहां सस्ता पड़ता था। तो श्री आनंदपुर दरबार को कोटा मिला मैयर में।
फैक्ट्री है सीमेंट की, वहां से। तो दास वहां ट्रक लेके गया। जब ट्रक भर के बाहर निकले तो दो रास्ते थे बीना आने के लिए। एक रास्ता वाया कटनी सागर होके आता है, वो लंबा पड़ता है, 70-75 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। और एक रास्ता शॉर्ट है, मैयर से बैयर होके छतरपुर टीकमगढ़ होके बीना जाता है, वो नजदीक पड़ता है। तो मैंने कहा ये छोटा रास्ता चलते हैं, टाइम भी बचेगा, डीजल भी बचेगा। 40 किलोमीटर का टुकड़ा, बीच में सिंगल रोड था। तो अगस्त का महीना था। जब मैं उधर से चला तो रास्ते में 20-25 किलोमीटर जाने के बाद एक ट्रेलर रोड के ऊपर खराब खड़ा था। गाड़ियां एक पहिया कच्चे में उतार के गाड़ी का खाली और अंडरलोड निकल रही थी। मेरी गाड़ी में लोड भी ज्यादा था। अब धीरे धीरे हिम्मत करके वो ट्रेलर क्रॉस कर लिया। मैं ट्रक रोड नहीं पकड़ रहा था, किनारी ऊंची थी और गाड़ी सरकती थी। मैंने गाड़ी बंद कर दी। गाड़ी में छोटा सा मंदिर बना हुआ था, अगरबत्ती जगाई और भजन पे बैठ गया। अभी 10 मिनट ही बैठा था और प्रार्थना कर रहा था, महाराज जी आपकी सेवा में लगे हैं। यदि रात को बादल बन रहे हैं, बरसात आ गई तो रोड नीचे का कच्चा है, कट भी सकता है, मिट्टी सरक सकती है, आप कृपा करो इस मुसीबत से बचाओ। अभी 10 मिनट हुए होंगे भजन किए हुए, नीचे से किसी ने खिड़की खटखटाई, उठो बाबा, हम धक्का देते हैं, गाड़ी निकल जाएगी। अब मिलिट्री में और पुलिस में एक जैसी वर्दी, एक जैसी हाइट होना स्वाभाविक है। अब उन 20 आदमी थे, 20 की शक्ल भी एक जैसी थी और हाइट भी एक जैसी, मिलिट्री की ड्रेस पहने हुए थे। मैंने स्टार्ट की गाड़ी, फर्स्ट गियर में डाली, अभी क्लच नहीं छोड़ा, उनके धक्के से ही रोड पे आ गई गाड़ी। तो मैंने गाड़ी बंद करके मैंने कहा नीचे जाके मेहनताना दे दे, कुछ प्रसाद भी दे दे, इस मुसीबत से बचाया है। अब नीचे जाता हूं तो कोई आदमी भी नहीं। बड़ी आवाजें दी, हारन बजाए। जो ट्रेलर खड़ा था खराब, उसमें एक क्लीनर सोया हुआ तो वो उठ के आ गया, भाई इतने हारन क्यों बजा रहे हो? तो कहने का मतलब गुरु महाराज जी को जब प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हीं के रूप में आके मदद की। तो ऐसे ही जो गुरुमुख आज्ञा मौज में चल के गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं तो लोक परलोक में वो सहाय होते हैं। कहा भी है कि साचे मन से जो गए सतगुरु चरण आधार, लोक व परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। वो लोक परलोक की हमारी गारंटी उठाते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं यदि हम उनकी आज्ञा मौज में चलकर भक्ति का सच्चा धन कमाते हैं। तो उसके लिए कोई जंगलों में जाके तपस्या नहीं करनी, भगवान स्वयं ही परमहंस महाराज जी के रूप में अवतार लेके हमारे सामने विराजमान है। वेद तक भी भेव जिन भगवान का पा सकते नहीं, योगियों के ध्यान में जो सह जाते नहीं, वही सच्चिदानंद प्रभु संत रूप में धराधाम पर आए हैं। भाग्यशाली गुरुमुख जन है जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। महापुरुष ये नहीं फरमाते कि संसार की जिम्मेवारियों का त्याग कर दो, नहीं नहीं, माता पिता भाई बंधु काम धंधे सब करते हुए दरबार के 5 नियम निभाओ। सुबह शाम की श्री आरती पूजा नित्य से, श्रद्धा विश्वास से, और दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान, 5 नियम जो नित्य नेम से श्रद्धा विश्वास से निभाता है
और 2 घंटे भजन अभ्यास। सतगुरु दाता दयाल जी आजकल के हालात को देखते हुए वचन फरमाते हैं, यदि लगातार नहीं बैठ सकते तो 2 बार में 4 बार में बैठो, आधा आधा घंटा करके बैठो। 2 घंटे हर प्रेमी के लिए जरूरी है। फिर लोक परलोक की गारंटी उठाते हैं हमारे महापुरुषों में। दुनिया के काम भी कर बेशक, पर सुरत शब्द में लीन रहे। मन मंदिर में इष्ट देव बसे, चित ध्यान सदा लवलीन रहे। फिर गुरु कृपा से ऐदासा हो जाएगा तेरा सफल जीवन। जन्मों से भटकी आत्मा का मालिक से होगा मधुर मिलन। सजनों, इन नियमों को जो अपनाएगा गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। लोक संवरेगा, परलोक संवरेगा। जन्मों से बिछड़ी आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा। ये मानो जन्म कृत हो जाएगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।